हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से BS के हिंदी हैंडल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो आइए आगे हम संधि का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि संधि मतलब होता क्या है। तो संधि को अगर हम इंग्लिश में जानें तो क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग कहते हैं। मतलब ज्वाइनिंग मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को एक दूसरे से जोड़ना, ठीक है। तो संधि का अगर हम मूल अर्थ देखें तो क्या है, मेल होता है। हिंदी व्याकरण के अर्थ पे देखें तो क्या है, मेल होता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जोड़ना ही, ठीक है। देखिए, जब दो पड़ोसी शत्रु देशों में मेल हो जाता है तब कहा जाता है कि दोनों देशों में क्या हो गया है, संधि कर लिया है। दोनों देशों ने क्या कर लिया है, संधि कर लिया है। लेकिन संधि करते समय दोनों देश कुछ नियम बनाते हैं और कुछ नियम परिवर्तन भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है तब क्या कहलाते हैं, वो संधि कहलाते हैं। क्या कहा कि जब दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है तब वो संधि कहलाते हैं, ठीक है। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जिस प्रकार देखिए यहाँ भानु लिखा है, एक मिनट। जिस प्रकार यहाँ देखिए भानु लिखा है, यहाँ उदय लिखा है। भानु जो है ये पहला शब्द है, ये अंतिम शब्द है। लेकिन जो भानु शब्द का जो अंतिम शब्द है इस वर्ण में और जो अंतिम शब्द का पहला वर्ण है, इन दोनों में चेंजिंग आया है। ये दो जब आपस में कनेक्ट हुए हैं, ये दो जब आपस में कनेक्ट हुए हैं तब क्या बना है, कनेक्ट मतलब जुड़े हैं, तब क्या हुआ है, भानु उदय का निर्माण हुआ है। भानु उदय मतलब सूर्य जो है उग रहा है, इसका जो है निर्माण हुआ, इस शब्द का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार अगर हम नर धन इसका देखें तो नर जो है पहला शब्द के अंतिम वर्ण का और ये जो पहले अंतिम शब्द के पहले वर्ण का जो है आपस में कनेक्टिंग हुआ है, आपस में ये मिले हैं, आपस में इनका मेल हुआ है, तब क्या बना है, नरेश बना है, ठीक है। उसी प्रकार प्रतिधन एक, प्रतिधन क्या है, एक मतलब प्रत्येक। जब प्रति के अंतिम वर्ण और एक के पहले वर्ण का जब मेल हुआ है तो प्रत्येक बना है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि नर धन इंद्र नरेंद्र, विद्या धन आलय विद्यालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ठीक है। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल में उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है तब वो क्या कहलाते हैं, संधि कहलाते हैं, ठीक है। देखिए एक और चीज़ है कि पहले शब्द के अंतिम तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल में से शब्दों के में परिवर्तन आ गया है। मेल से शब्दों में परिवर्तन आ गया है, यही परिवर्तन जो कहलाता है संधि कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये पॉइंट कि पहले शब्द के अंतिम तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से शब्दों में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप मतलब जो इस समय प्रेजेंट में उनका रूप है, ये जैसे प्रेजेंट में है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ ये प्रेजेंट में है, इनके मूल रूप, यही मूल रूप है। तो इनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार, विकार मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से रंग या रूप वेशभूषा बदलना, एक प्रकार कर सकते हैं बदलना, ठीक है। विकार मतलब क्या, रंग रूप वेशभूषा जो इनका है बदल देना। तो दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या उनके रंग रूप वेशभूषा में जो विकार, जो अलगाव होता है, आता है, तब वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो ठीक से जाने तो क्या है कि दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है तब वो क्या कहलाते हैं, तब वो शब्द क्या कहलाते हैं, संधि कहलाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है क्या कि संधि करते समय यह ध्यान रखें कि दो शब्दों के मेल से सार्थक शब्दों का ही रचना हो, असार्थक शब्दों का रचना ना हो, ठीक है। क्या है, संधि करते समय यह ध्यान रखें कि कहाँ गया, ध्यान रखें कि दो शब्दों के मेल से सार्थक शब्दों का ही रचना हो। सार्थक मतलब बढ़िया, शुद्ध रूप का, शुद्ध शब्दों का ही रचना हो, अशुद्धि ना रहे उसमें, ठीक है। अगर कोई शुद्ध रहा, कोई अशुद्धि शब्द रहे तो वो आपका संधि करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो संधि करते समय ये बिल्कुल ध्यान रखें कि दो शब्दों के मेल से जो है सार्थक शब्दों का ही रचना हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।